प्यारे विद्यार्थियों, आज के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। ब्रायोफाइटा के अंतर्गत नेक्स्ट टॉपिक हिपैटिकोप्सिडा के अंतर्गत रिक्शिया से अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इससे पहले जो जनरल टॉपिक है ब्रायोफाइटा से संबंधित वो अपन ने सब डिस्कस कर लिया है, जिसमें इवोल्यूशन ऑफ स्पोरोगोनियम एंड इवोल्यूशन ऑफ थैलस स्ट्रक्चर इन ब्रायोफाइट्स, इसका अपन ने इसके पहले लेक्चर में स्टडी किया गया था, जिसके अंतर्गत आपको डिफरेंट स्पोरोफाइट, डिफरेंट ब्रायोफाइट के स्पोरोफाइट का स्ट्रक्चर और डिफरेंट थैलाई के टाइप्स, उनका इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स के बारे में स्टडी किया है। तो अभी आपको काफ़ी जानकारी प्राप्त हो चुकी है। अब अपन एक एक मेंबर का लाइफ साइकिल स्टडी करेंगे। तो आपके सिलेबस में जो यूनिट 4 जो है उसके अंतर्गत रिक्शिया, मार्केंसिया, पेलिया, पोरेला और एंथोसिरोस, इसका स्टडी करना है। तो सबसे पहले अपन ब्रायोफाइटा के अंतर्गत क्लास हिपैटिकोप्सिडा की बात करते हैं। हालांकि हमने आपको डिटेल बताया है, तो क्लास हिपैटिकोप्सिडा है, इसको पॉपुलरली लिवरवर्ट्स के नाम से जाना जाता है, जैसा आपको पता है। इसे लिवरवर्ट्स या हिपैटिक्स भी कहते हैं। तो ये लिवरवर्ट्स या हिपैटिक्स है, इसका अपन थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो लिवरवर्ट्स या हिपैटिक्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि हिपैटिकोप्सिडा में ये टर्म जो है वो हिपैटिका से आया है। हिपैटिका जो है, हिपैटिका वर्ड है वो लैटिन वर्ड है, और इसका शाब्दिक अर्थ जो है वो आपके लीवर से, लीवर लाइट या लीवर से हिपैटिका। तो इसका ये नाम कैसे हुआ, नामकरण कैसे हुआ, जिसके बाद में इसको हिपैटिक्स या लिवरवर्ट्स के नाम से जाना जाता है। तो मिडाइवल पीरियड के अंदर ब्रायोफाइट जो हिपैटिकोप्सिडा के जो मेंबर है, इनका ज़्यादातर प्रयोग जो है वो लीवर संबंधी डिसऑर्डर्स को के ट्रीटमेंट में इसका प्रयोग करते थे। यानी कि लीवर संबंधी जो डिजीज होती थी उनके ट्रीटमेंट में इन ब्रायोफाइटा का, लिवरवर्ट्स का प्रयोग किया जाता था। इसलिए इनका नाम है वो हिपैटिक्स या लिवरवर्ट्स कहते हैं, न कि उनका शेप के आधार पे। तो ये आपके कॉन्सेप्ट आपको हमने बता दिया है। और हिपैटिकोप्सिडा के जो मेंबर है, ये ज़्यादातर जब अपन इंडिया की बात करते हैं, यहाँ पे जहाँ हैवी रेनफॉल होता है, मोइस्टी प्लेसेस है, वहाँ पे पाए जाते हैं। और ज़्यादातर इसका कंसंट्रेशन वेस्टर्न हिमालयाज जो क्षेत्र है और प्लेन ऑफ पंजाब है, वहाँ पे पाए जाते हैं। और ये 1500 से 2400 मीटर, 1500 से 2400 मीटर, 2400 मीटर की हाइट पे ये मोस्टली पाए जाते हैं समुद्र तल के ऊंचाई से। यहाँ पे ये मोस्टली वेस्टर्न हिमालयाज और जो आउटर हिमालय है वहाँ पे ये मोस्टली पाए जाते हैं। हिपैटिकोप्सिडा में 280 वंश है और जिसकी 9500 प्रजातियां हैं। और इसमें से जो 280 प्रजातियां हैं, और ये उसमें से शिवराम कश्यप जो है, फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी है, फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी शिवराम कश्यप, जिन्होंने वेस्टर्न हिमालय से लगभग 70 स्पीसीज को रिपोर्ट किया है जहाँ पाई जाती है। तो जिसमें रिक्शिया, मार्केंसिया, प्लेजियोकेजमा, पेलिया, पोरेला और आपके ये इसके अंतर्गत ये स्पीसीज है वो काफ़ी रिपोर्टेड है। तो हिपैटिकोप्सिडा के जनरल कैरेक्टर्स क्या हैं, ये हमने आपको पहले बताया है कि हिपैटिकोप्सिडा जो क्लास है, इसके अंतर्गत जब अपन उसका क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो एंगलर ने 1892 के अंतर्गत हिपैटिकोप्सिडा को 3 जो क्लास में डिवाइड, ऑर्डर्स में डिवाइड किया था आपके। हिपैटिकोप्सिडा या हिपैटिसी जो है वो, इसके अंदर मार्केंसियलिज और दूसरा जो आपके मार्केंसियलिज और एंथोसिरोटेलिज, और इसके अलावा आपके जंगरमैनियलिज, ये 3 इन्होंने ऑर्डर रखे थे, मार्केंसियलिज, जंगरमैनियलिज और एंथोसिरोटेलिज। और बाद में जो ब्रायोलॉजिस्ट है उन्होंने उनको अलग अलग रूप से उनको डिवाइड किया है। और उसके अंतर्गत वर्डून का जो क्लासिफिकेशन आता है, जिसमें उन्होंने सब क्लास में डिवाइड किया, और उसके बाद में उसमें और अलग अलग जो ऑर्डर्स है वो रखे हैं, और जिसमें टकाकिएलिज है, स्पेरोकार्पेलिज है, और ये आपके कैलोब्रायलिज, ये कैलोब्रायलिज जो ऑर्डर है ये आपके
केवर्स के द्वारा 1936 में केवर्स के द्वारा कैलो ब्राइलीज है वो ऑर्डर्स है वो इसमें आपके इंक्लूड किया गया है। तो अब अपन जो है हिपेटिकोप्सिडा के अगर जनरल कैरेक्टर्स की बात करते हैं तो इनका जो मेन प्लांट बॉडी है वो गैमेटोफाइट है। गैमेटोफाइट डॉर्सिवेंट्रल है, थैलॉइड है और उसमें वो डाइकोटोमसली ब्रांचिंग उसमें पाई जाती है। डॉर्सल सरफेस पे एक मीडियन ग्रूव होता है जिसपे अग्रभाग पे एपिकल नोच है और डॉर्सल सरफेस पे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया का डेवलपमेंट होता है। और इसके अलावा वेजिटेटिव स्ट्रक्चर के रूप में गेमी या ट्यूबर्स का भी फॉर्मेशन होता है, जैसे गेमा कप है वो मार्केंसिया में पाया जाता है। और कुछ प्रजातियों में जैसे मार्केंसिया है जिसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो स्पेशल जो रिसेप्टिकल्स हैं उसके अंदर उनका निर्माण होता है, जिसे एंथ्रीडियोफोर आर्चिगोनियोफोर कहते हैं। इसके अलावा जो वेंट्रल सरफेस है, वेंट्रल सरफेस के अंतर्गत राइजोट्स पाए जाते हैं। राइजोट्स दो टाइप के होते हैं, स्मूथ वॉल्ड और ट्यूबरकुलेटेड, दो प्रकार के राइजोट्स हैं। इसके अलावा स्केल्स भी पाए जाते हैं। तो स्केल्स है जैसे रिक्सिया के केस में ये पेरिफेरी पे पाए जाते हैं, जबकि मार्केंसिया है उसमें 2 रो के अंदर मीडियन ग्रूव के पैरेलल ये पाए जाते हैं। तो डॉर्सल और वेंट्रल सरफेस जो है थैलस की वो उसके रूप में ये पाए जाते हैं। और राइजोट्स का कार्य वाटर और न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन करना है, जबकि स्केल्स जो होता है वो ग्रोइंग जो एपिसेज होते हैं या ग्रोइंग रीजन है उनको प्रोटेक्ट करते हैं। तो इस प्रकार से ये इसकी गैमेटोफाइट बॉडी होती है। और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो आपके ज़्यादातर केस में रिक्सिया केस में थैलस में धसे हुए रहते हैं। और एंथ्रीडिया जो है इसके अंदर एंथ्रोजोइड्स का फॉर्मेशन होता है, आर्चिगोनिया में एग का निर्माण होता है। एक इसमें जो हिपेटिकोप्सिडा में जब अपन मार्केंसिलीज ऑर्डर की बात करते हैं तो मार्केंसिलीज ऑर्डर के अंदर जो आर्चिगोनिया है उसकी जो नेक है वो 6 रो ऑफ वर्टिकल सेल्स की बनी होती है और नेक और वेंटर में ये आपके डिवाइड रहती है और फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बनता है। इसके बाद में ये सारी चीज़ें आपको बता दी गई है। और इसमें आपको देखना है कि जो स्पोरोगोनियम है जिसमें रिक्सिया में ओनली कैप्सूल के रूप में है और कॉर्सिनिया में फुट और कैप्सूल के रूप में है। और इसके अलावा आपके जैसे टार्जियोनिया है जिसमें फुट सीटा मैसिव होता है और कैप्सूल भी का निर्माण होता है। और पेलिया पोरेला मार्केंसिया इसमें फुट सीटा कैप्सूल है वो तीनों पाए जाते हैं। इसके अलावा आर्किस्पोरियम का डेवलपमेंट है वो एंडोथीसियम से होता है और एम्पीथीसियम है वो आपके कैप्सूल की सिंगल लेयर जैकेट का निर्माण करता है और एंडोथीसियम से कैप्सूल स्पोर्स का निर्माण होता है। रिक्सिया के केस में संपूर्ण एंडोथीसियम स्पोर का प्रोडक्शन करता है, जबकि मार्केंसिया में 50% जो एंडोथीसियम की सेल्स हैं वो स्पोर मदर सेल बनाती है और 50% लगभग सेल्स है वो इलेटर मदर सेल्स का निर्माण करती हैं। तो यहाँ पे जो इलेटर्स है वो ही स्पोरोगोनियम में इलेटर्स है वो स्टेराइल सेल्स के रूप में देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे कोलुमेला जैसी स्ट्रक्चर नहीं पाई जाती है इसमें मार्केंसिलीज में, और जैसा कि आपके एंथोसिरोस में या मोसेस में पाया जाता है कोलुमेला, वो यहाँ पे एब्सेंट रहता है। इसके अलावा इसमें स्पोर की कोई विशिष्ट डेसेंस की कोई मैकेनिज्म नहीं पाई जाती है थैलस के अंदर जब उसका डेथ या डिके होता है या कैप्सूल वॉल के हटने के बाद स्पोर का डिस्पर्सल होता है। और दूसरा स्पोर का जर्मिनेशन के बाद किसी भी प्रकार की प्रोटोनॉमल स्टेज यहाँ पे नहीं पाई जाती है। तो ये जनरल कैरेक्टर्स जो है हिपेटिकोप्सिडा और मार्केंसिलीज के अंतर्गत वो आपको कुछ डिस्कस किया है। और हिपेटिक्स या हिपेटिका वर्ड कहाँ से आया है और ये ज़्यादातर कितनी ऊंचाई पे पाए जाते हैं, 1500 से 2400 मीटर की हाइट पे पाए जाते हैं। अब अपन इसके अंतर्गत जो क्लासिफिकेशन है हिपेटिकोप्सिडा में, जिसके अंतर्गत मार्केंसिलीज ऑर्डर है और दूसरा स्पिरोकार्पेलीज है, कैलोब्राइलीज है, जंगरमेनियलीज है और इस प्रकार से ये ऑर्डर्स हैं। हालांकि जो अलग अलग जो क्लासिफिकेशन है उसमें और भी ऑर्डर्स की संख्या अलग अलग है। तो अपन अब मार्केंसिलीज ऑर्डर की बात करते हैं। मार्केंसिलीज जो ऑर्डर है इसके अंतर्गत आपके जो जेंड्रा है जिसमें रिक्सिया आता है, मार्केंसिया आता है और प्लेजियोकेजमा, ये इंडिया में पाए जाने वाले मेन जेंड्रा है। हालांकि बहुत सारे इसमें जेंड्रा पाए जाते हैं मार्केंसिलीज जो ऑर्डर है इसके अंतर्गत। और रिक्सियेसी जो फैमिली है इसमें रिक्सिया, देखिए रिक्सिया के अंतर्गत अपन इसका डिस्कस करेंगे। रिक्सिया और की कुछ प्रजातियां हैं वो डायोसिस होती हैं।
ज़्यादातर प्रजातियाँ मोनोसिस होती है, जबकि मार्केंसिया है वो डायोसिस है, यानी उसमें मेल और फीमेल थैलस है वो अलग अलग होता है। और रिक्शिया के अंतर्गत भी जो कुछ प्रजातियाँ जो है वो आपके डायोसिस होती है, जिसमें मेल और फीमेल थैलस है वो अलग अलग होता है, जैसे रिक्शिया फ्रोस्टाई है और ये अलग है। और बाकी मोस्ट ऑफ स्पीसीज है वो आपके मोनोसिस है, तो जिसमें रिक्शिया डिस्कलर है, जैसे रिक्शिया हिमालयनसिस भी कहलाता है, और ये आपके मोनोसिस के रूप में है। और अब अपन रिक्शिया की बात करते हैं, तो रिक्शिया जो है इसमें हिपेटिकोप्सिडा उसका क्लास है, मार्केंसी ऑर्डर है, और रिक्शिया जो है वो रिक्शियेसी फैमिली है। रिक्शियेसी फैमिली के अंतर्गत तीन उसमें जीनस है, एक रिक्शिया है, दूसरा रिक्शियोकार्पस है और एक और जीनस है। तो इसमें रिक्शियोकार्पस और रिक्शिया इनकी कुछ प्रजातियां वो एक्वाटिक नेचर की होती है, ये हमने आपको पहले ही बता दिया। जैसे रिक्शिया फ्लूटेंस है, ये रिक्शिया फ्लूटेंस है, इसका थैलस है। तो रिक्शिया फ्लूटेंस में देखिए इनका जो थैलस है वो थोड़ा सा फिलामेंटस और डाइकोटोमसली ब्रांच्ड है, और ये साइज में जो दूसरी प्रजाति है उससे इसकी साइज है वो काफ़ी बड़ी होती है, और इसमें स्केल्स और राइजर्स है वो कंप्लीटली एब्सेंट होते हैं। तो ये रिक्शिया फ्लूटेंस है जो कि रिक्शिया की एक्वाटिक स्पीसीज है। इसी प्रकार से एक रिक्शियोकार्पस नेटेंस होता है, वो भी आपके एक्वाटिक होता है। तो ये जलीय जो एक्वाटिक ब्रायोफाइट है रिक्शिया की जलीय जाति है, जिसमें रिक्शिया फ्लूटेंस है, एक रिक्शिया अबुएंसिस भी होती है, इसके बारे में हमने आपको पहले बता दिया था। तो ये तो आपको ये याद रखना है। दूसरा, जब अपन रिक्शिया की बात करते हैं तो रिक्शिया की मोस्ट ऑफ स्पीसीज है वो लिथोफाइट के रूप में होता है, यानी कि शैलोदभिद होती है, और ये डैम्प सॉइल और वहाँ पे मोस्टली ग्रो करती है। यहाँ पे उनका जो थैलस है वो रोजेट बनाता है, यानी कि इसमें एक पर्टिकुलर जो थैलस है वो ये है, और ऐसे अनेकों थैलाई मिलकर के उसका एक रोजेट बनता है। ये सब रोजेट है, और इसके नीचे इसका ये सबस्ट्रेटम है, ये उसके थैलाई है। यहाँ पे डाइकोटोमसली ब्रांचिंग देखने को मिल रही है, और थैलस के अग्र इस भाग में एक एपिकल नोच है, और ये एपिकल नोच वास्तव में मीडियन ग्रुप का जब एंडिंग होता है तो एपिकल नोच के रूप में होता है। तो ये रोजेट के रूप में दूसरी प्रजातियां वो देखने को मिलती है, लेकिन रिक्शिया की जलीय प्रजातियों में ये थोड़ा सा थैलस बड़ा होता है और फिलामेंटस फॉर्म में दिखता है, और इसमें राइजोट्स और स्केल्स है वो कंप्लीटली एब्सेंट होते हैं। रिक्शिया की तो कुल 130 प्रजातियां इंडिया में पूरे वर्ल्ड में पाई जाती है, जिसमें 33 स्पीसीज है वो इंडिया में पाई जाती है। अब इसमें अपन बात करते हैं रिक्शिया के अंतर्गत, तो रिक्शिया के थैलस की बात करते हैं। अब आपको यहाँ पे देखना है कि रिक्शिया के अंतर्गत जब प्रैक्टिकल में भी हम आपको करवाते हैं रिक्शिया के थैलस का VTS वर्टिकल ट्रांसफर सेक्शन, तो रिक्शिया का थैलस बहुत ही इजीली आइडेंटिफाई करने के लिए, और इसका थैलस है वो आपके डाइकोटोमसली ब्रांच्ड, और आगे एपिकल नोच होता है, उसकी एक लोब जो है उससे आपको ब्लेड से सेक्शन जब काटते हैं, और इसके बाद फास्ट ग्रेन से स्टैन करके माइक्रोस्कोप में जब स्टडी करते हैं, तो रिक्शिया में जो स्केल्स है वो इसकी पेरिफ्री पे वेंट्रल जो सरफेस है वहाँ पे स्केल्स और राइजर्स पाए जाते हैं। तो स्केल्स है वो पेरिफ्री पे पाए जाते हैं। जब अपन उसका एक ये दूसरा डायग्राम बनाते हैं तो यहाँ पे ये स्केल्स आपको, ये डायग्रामेटिक है, ये स्केल्स इस पेरिफ्री पे एक रो के रूप में आपको दिखाई देते हैं, ये रिक्शिया के। और इसमें सेंट्रल ग्रुव है, यहाँ पे ये क्या है, राइजर्स। राइजर्स दो टाइप के होते हैं, स्मूथ वर्ड और ट्यूबरकुलेटेड। तो ये तो रिक्शिया के राइजर्स है, और ये पेरिफेरल स्केल्स है, ये स्केल्स है। अगर अपन एक पर्टिकुलर स्केल की बात करते हैं तो वास्तव में स्केल्स जो होते हैं वो एक सिंगल सेल थिकनेस होती है, इसमें एक कोशिका मोटाई के ये बने होते हैं, और ये मल्टी सेलुलर होते हैं, मल्टी सेलुलर एंड सिंगल सेल थिकनेस, बहुकोशिकीय और एक कोशिकीय परत के बने होते हैं स्केल्स, और इसकी पोजीशन क्या होती है, पेरिफेरी पे होती है। और इसका कार्य हमने आपको बता दिया है कि ये स्केल जैसे जैसे इस रिक्शिया में ज़्यादातर जो ग्रोइंग पॉइंट होता है जिसके द्वारा थैलस की वृद्धि हो रही है, वो ग्रोइंग पॉइंट जिसमें कुछ सेल्स का समूह होता है, ये एपिकल नोच जो होती है यहाँ पर उपस्थित होता है। एपिकल नोच है, यहाँ पे जब उसका अपन वर्टिकल ट्रांसफर सेक्शन काटते हैं तो ये ट्रायंगुलर शेप में सेल्स के रूप में दिखाई देता है, और यहाँ पे जो ग्रोइंग रीजन है उसके यहाँ पे ये स्केल्स है वो थिकनेस के रूप में पाए जाते हैं, और ये इस ग्रोइंग जो रीजन है
उसको प्रोटेक्ट करते हैं। यही स्केल का मुख्य कार्य होता है। और जब अपन रिक्शा की टेरेस्ट्रियल स्पीसीज की बात करते हैं, टेरेस्ट्रियल स्पीसीज और दूसरी जो स्पीसीज आपके हाइड्रोफिलस है, दूसरी स्पीसीज जो हाइड्रोफिलस है यानी जहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा हेवी रेनफॉल होता है और जो ज़्यादा मॉइस्टिक प्लेसेस वाली है वो हाइड्रोफिलस स्पीसीज कहलाती है। और कुछ जो ड्राई एरिया पाई जाती है वो टेरेस्ट्रियल है। अगर ये टेरेस्ट्रियल स्पीसीज है तो यहाँ पे स्केल्स जो होते हैं वो परसिस्टेंट होते हैं यानी लॉन्ग लाइफ होते हैं। और हाइड्रोफिलस स्पीसीज में ये एफिमरल होते हैं। एफिमरल का मतलब शॉर्ट पीरियड के लिए फिर वो नष्ट हो जाते हैं। तो टेरेस्ट्रियल स्पीसीज में या जहाँ पे जो जैसे रिक्सिया क्रिस्टलाइना की बात करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पीसीज है रिक्सिया क्रिस्टलाइना, ठीक है ना। इसके अलावा रिक्सिया डिस्कलर है, रिक्सिया फ्रोस्टाई है, रिक्सिया फ्लूटेंस है। ये काफी स्पीसीज है अलग अलग जो आपको याद रखनी है। तो रिक्सिया डिस्कलर को रिक्सिया हिमालयंसिस भी कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट स्पीसीज है। इसमें देखिए रिक्सिया फ्रोस्टाई और रिक्सिया क्रिस्टलाइना ये दोनों टेरेस्ट्रियल स्पीसीज है और ये ज्यादातर ड्राई हैबिट में पाए जाते हैं, लो टेम्परेचर जहाँ होता है। और इन स्पीसीज के अंदर जो स्केल है वो आपके परसिस्टेंट होते हैं और ये ग्रोइंग रीजन को प्रोटेक्ट करते हैं, ये स्केल का कार्य है। इसके अलावा वेंट्रल सरफेस पे टू टाइप की राइजोइड्स है। जब अपन इसको वर्टिकल सेक्शन में देखते हैं तब राइजोइड की स्ट्रक्चर आपको दिखाई देती है। जो लोअर एपिडर्मिस है, यहाँ पे लोअर एपिडर्मिस की कुछ सेल्स हैं वो आपके राइजोइड्स का निर्माण करती है और राइजोइड्स का कार्य है वो न्यूट्रिएंट्स और वाटर का एब्जॉर्प्शन करना है। जो पर्टिकुलर अगर एक मूलाभास को देखा जाए राइजोइड्स को तो इसमें एक आउटर वॉल है और इनर वॉल है। स्मूथ वॉल में आउटर और इनर वॉल दोनों पैरेलल है, स्मूथ है, जबकि ट्यूबरकुलेटेड जो राइजोइड है उन्हें की है इसमें इनर वॉल है, उस इनर वॉल में पेज लाइक या प्लेट लाइक इन ग्रोथ पाई जाती है, ट्यूबरकल्स पाई जाते हैं, इसलिए इसको ट्यूबरकुलेटेड राइजोइड्स कहते हैं। और स्केल्स है वो उसके बारे में हमने आपको बता दिया है। ये वेंट्रल सरफेस का व्यू है क्योंकि रिक्सिया का थैलस है वो डॉर्सल वेंट्रल यानी पृष्ठ और पृष्ठाधारी, इसको हिंदी में क्या कहते हैं पृष्ठाधारी। पृष्ठाधारी का मतलब इसकी संधि विच्छेद होती है, एक पृष्ठ सतह और एक अधर सतह, यानी ऐसा सुकाय जो पृष्ठ और अधर दो प्रकार की सतहों को धारण करता है उसे पृष्ठाधारी थैलस कहते हैं, डॉर्सल वेंट्रल। तो यहाँ पे ये जैसे व्यू है वो डॉर्सल व्यू है। यहाँ पे डॉर्सल व्यू में आपको एपिकल नोच दिखाई देगा और उसके नीचे जो पूरी खांच है वो मीडियन जो ग्रूव है इसको मीडियन ग्रूव कहते हैं या मिडरिब कहते हैं, मिडरिब या मीडियन ग्रूव जो मिडरिब या मीडियन ग्रूव। और यही जैसे एंड होती है तो वो एपिकल नोच के रूप में होती है और एपिकल नोच है यहाँ पे इसमें क्या पाए जाते हैं ग्रोइंग रीजन पाए जाते हैं। अब इसमें जो मोनोसिस स्पीसीज है तो आपके एक ही थैलस में अलग अलग रो के रूप में थैलस के अंदर धसे हुए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम का निर्माण होता है। ये एक थैलस में अनेकों एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया साथ साथ पाए जाते हैं और फिर एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया वो एंथ्रीडियल चैम्बर के अंदर उसका निर्माण होता है और प्रत्येक जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उनका एक सिंगल सुपरफिशियल सेल से होता है, सिंगल सुपरफिशियल सेल से एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम का निर्माण होता है और वो एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम चैम्बर के अंदर पाए जाते हैं और उसका ओपनिंग एक ऑस्टियोल के द्वारा पोर के द्वारा होता है। तो ये यहाँ पे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जो अपन रिप्रोडक्शन में आगे डिटेल पढ़ेंगे। और अपर सरफेस और लोअर सरफेस में डिफरेंस क्या वो देख लिया। रिक्सिया फ्लूटेंस का जो डायग्राम है वो भी आपको याद रखना है। अब रिक्सिया का जब अपन प्रैक्टिकली डायग्राम बनाते हैं ये आपको रिकॉर्ड में भी काम करने हैं, हम प्रैक्टिकल में भी करवाते हैं, इसकी स्लाइड भी आपको स्टडी करनी है। तो देखिए रिक्सिया का जब थैलस का वीटीएस काटते हैं, वीटीएस यानी वर्टिकल ट्रांसवर्स सेक्शन होता है, तो इसका थैलस है वो दो भागों में डिवाइड होता है। हिपेटिकोप्सिडा में ज्यादातर जो थैलस है वो आपके ये मार्केंसेलीज ऑर्डर में वो आपके अपर फोटोसिंथेटिक रीजन, ये अपर रीजन है और ये लोअर रीजन है। तो अपर फोटोसिंथेटिक रीजन यानी प्रकाश संश्लेषित क्षेत्र और जो लोअर रीजन है वो आपका संचयी क्षेत्र कहलाता है, संचयी क्षेत्र स्टोरेज रीजन कहलाता है। स्टोरेज रीजन जो होता है इस क्षेत्र में इसके जो सेल्स है वो सिंपल ये स्टोरेज सेल्स है। तो इसका ये जो डायग्रामेटिक जो पार्ट है वीटीएस का इसका एक भाग है, उसको सेलुलर डिटेल के रूप में दिखाना है आपको। तो यहाँ पे देखिए ये लोअर स्टोरेज रीजन है, इसमें कोशिका है वो पेरेंकाइमा सेल्स के बनी होती है। ये पेरेंकाइमा सेल है, वहाँ पे किसी भी प्रकार का इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं है और यहाँ पे स्टोरेज किसका होता है आपके स्टार्च का, जो फूड जो बनता है फोटोसिंथेटिक रीजन में
इसका यहाँ पे स्टोरेज होता है, स्टार्च के रूप में होता है। और सभी कोशिका एक समान होती है, अंतर कोशिकीय अवकाश अनुपस्थित होते हैं। और इसका स्टोरेज रीजन की जो निचली कोशिका है सेल से वो सिंगल लेयर लोअर एपिडर्मिस का निर्माण करते हैं, और कुछ लोअर एपिडर्मिस की सेल से वो आपके राइजोइड्स का निर्माण करती हैं। अब अपर पार्ट की बात करते हैं। जब अपन उसका डायग्रामेटिक स्केच बनाते हैं तो आपको पेरिफेरी पे स्केच बनाना है, लेकिन उसका एक भाग है, ये जो इसका एक पार्ट है वो सेलुलर है। ये पार्ट एक सेलुलर आपको 10x में देखते हैं तब जाके आपको ये दिखाई देता है। तो अब अपर रीजन की बात करते हैं, जो फोटोसिंथेटिक रीजन है, यहाँ पे ये फोटोसिंथेटिक लेमिनी है, ये वर्टिकल रो के रूप में फोटोसिंथेटिक लेमिनी या फिलामेंट है। अब आपको यहाँ ध्यान देना है कि प्रत्येक फोटोसिंथेटिक जो लेमिनी है इसके अंदर अपर सेल को छोड़कर बाकी सभी कोशिका हैं उसमें क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, और ये आपको डॉट 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 सब क्लोरोप्लास्ट बनाने हैं। लेकिन सबसे जो एपिकल सेल है उसमें आपको क्लोरोप्लास्ट नहीं बनाना है। ये सेल ज्यादातर ट्रांसपेरेंट होती है और इसमें फोटोसिंथेटिक नहीं होती है। ये एपिडर्मल सेल कहलाती है, जो अपर एपिडर्मिस का पार्ट है। इसके नीचे की सभी कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं और ये डिस्कॉइड होते हैं, डिस्कॉइड क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, और फोटोसिंथेसिस से फूड का सिंथेसिस होता है। अब फोटोसिंथेटिक लेमिनी है, उसके बीच में ये क्या पाए जाते हैं, एयर चैम्बर। यहाँ पे एयर चैम्बर पाया जाता है, और एयर चैम्बर का जो ऊपर वाला भाग है ये यहाँ आपको एयर पोर के रूप में ये बाहर मिलता है, यहाँ एयर पोर होता है, और एयर पोर का कार्य है गैसियस एक्सचेंज करना। तो ये आपको उसका टीएस जब काटते हो तो सेलुलर पार्ट भी बनाना है, और उसकी रिक्शिया के थैलस की आंतरिक संरचना का सचित्र वर्णन करना होता है। ये परीक्षा में भी प्रश्न आता है और प्रैक्टिकल में भी आपके प्रश्न पूछा जाता है। तो आज के वीडियो लेक्चर में आपको जो हमने ये इम्पोर्टेंट रिक्शिया संबंधी डिस्कस किया है, और इससे संबंधित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के हिसाब से वो हमने आपको बता दिया था। एक जो ये जैसे टेक्सटाइल स्पीसीज कौन कौन सी रिक्शिया क्रिस्टलाइना है, रिक्शिया की जलीय जातियों के नाम बताइए, इसके बारे में क्वेश्चन आता है। और इसके अलावा आपके स्केल के कार्य क्या हैं और थैलस स्ट्रक्चर, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में रिक्शिया के अंदर रिप्रोडक्शन का अपन स्टडी करेंगे। धन्यवाद।